हेलो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को बता रहे हैं कल की पढ़ाई। ठीक है। और कल आप लोग को होमवर्क दिए थे। ठीक है। होमवर्क आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सेकंड तक बना लिए थे ना। सेकंड का 198 आया था, तो थर्ड का कितना आना चाहिए? 51। ठीक है। और आज के हम लोग क्लास कल का आप लोग का अधिकार दे रहे हैं। कल हम लोग वास्तविक संख्या हम लोग 1 2 नंबर कंप्लीट किए थे। ठीक है। और 3 नंबर भी आप लोग का होमवर्क था, तो होमवर्क भी आप लोग कंप्लीट किए होंगे। ठीक है। 4 नंबर स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, 4 नंबर, ठीक है, अब 4 नंबर भी बन गया है। ठीक है, शायद से हम लोग 4 नंबर भी कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। और 5 नंबर भी। आज हम लोग का ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कोई टेंशन की यहाँ पर बात नहीं है। आइए हम आज की क्लास को समझते हैं कि आज की क्लास में क्या है। ये ही हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो देखिए हम लोग, ये 1 नंबर है, 2 बन गया था, शायद से क्वेश्चन गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है जी? क्वेश्चन 2 है, 2 3, 2 3, 2 3, और लास्ट यही नंबर था ना, 3 नंबर। ठीक है। और ये हम लोग का कितना नंबर था? ये हम लोग का क्वेश्चन 5 का सलूशन था। ठीक है। हम लोग देखिए यहाँ तक तो क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है। अब इससे आगे की बात आ रहा है, तो आगे की बात हम लोग कहाँ से करना है। ठीक है। आप लोग का लास्ट नंबर का ये चल रहा है टॉपिक। ठीक है। हमको 3 4 नंबर, ठीक है, हमको लग रहा है ये 4 नंबर का सोल्यूशन है। ठीक है। टेंशन मत लीजिए, आप लोग का बहुत जल्द। ठीक है। देखिए अभी के फिलहाल में कल हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है। आज क्या कितने दिन, ये आज ट्यूजडे हो गया, मंगलवार हो गया ना। तो आप लोग को सोमवार मंगल अभी यही चलेगा। ठीक है। बुध तक यही चलेगा मैथ। आराम से पढ़िए। चलिए पहले उतार लीजिए। हम लोग 3 तक पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 4 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये नहीं है। हाँ, 3 नंबर सेटअप कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर था। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग को 2 दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 और ये 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। शुरू से लगे 4 तक हम लोग का देखिए यहाँ तक चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं 4 तक। ठीक है। 5 नंबर बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयका का प्रयोग प्रयोग कर दिखाइए कि किसी धातक पूर्णांक का घन 9m, ठीक है, 9m, ठीक है, या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आप लोग को देखिए 4 नंबर जब तक बन जाएगा तब आप लोग 5 नंबर बना लेंगे। ठीक है।
दिखाते हैं, ठीक है। 1 मिनट आप लोग साइड से रुकिए, तो आप लोग को दिखा रहे हैं। हमको लगा है हम लोग 4 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं, हम लोग 4 तक कंप्लीट किए हैं। 2 नंबर तो 1 नंबर तक कल बता रहे थे ना, एक एक हम लोग 3 नंबर तक चल गए थे। एक का 1 2 3 चल गए थे। 1 नंबर क्वेश्चन का 1 2 3 होता है ना, ये देखिए 3 नंबर है। एक ए बराबर पहले जब हम लोग बड़ छोट, तो छोट क्या हो गया बी क्या हो गया 32, और ए क्या हो 616। तो हम लोग चलेंगे यूक्लिड प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कल बताए थे। तो ए और छोटका पहले बी मान लेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ देंगे तो 32। फिर इससे बड़ा 19 से बड़ा क्या हो गया 32 हो गया। तो 8 को 32, इसका मातल समापवर्तक क्या है 8 है, इसका ऐसे आ गया, राइट। अतः सेना 8 सितंबर में मार्च कर सकती है। सेना कितने समय मार्च कर सकती है 8। देखिए हमको लग रहा है कि ये नहीं है, रुको, ये है। सेना 8 सितंबर में मार्च की गई सेना, और हम लोग ये बना दिए हैं 2 नंबर 3 नंबर कंप्लीट हुआ। अब 4 नंबर रखिए, 4 नंबर पे हम लोग भी रुके हुए हैं, ठीक है। 4 नंबर तक हम लोग कहाँ तक माजरा हम लोग कहाँ तक फंसा है तक बता देते हैं। माजरा हम लोग का, हम लोग कौन सा क्वेश्चन बना दीजिए, ठीक है। किसी पीरियड में 3 नंबर तो बन गया, 4 नंबर नहीं तो 5 नंबर हम लोग का अटका हुआ है। 5 नंबर 4 नंबर तक हम लोग चले गए थे, 4 नंबर तक हम लोग 4 नंबर तक बना लिए हैं। देखिए कैसे कैसे आप लोग बता रहे हैं। ये 2 हो गया, 2 नहीं तो 3 है, 2 है, 3 है, 3 में हम लोग चौथा कंप्लीट कर रहे हैं। चौथा हम लोग चौथा नहीं बना रहे हैं, 5वां बना रहे हैं, ठीक है। 5वां में हम लोग यहाँ तक यहाँ हुआ है। आप लोग 5वां नंबर 4 नंबर छोड़ दीजिए, आप लोग 5 नंबर कंप्लीट कीजिए। 5 नंबर कहाँ से शुरू कीजिए तरह, ए बराबर 9 बी प्लस 8 हो गया, ठीक है। 8 तक लीजिए 6 तक लीजिए, तो बराबर आना ही आना है इसको। अब आपको क्या करना है, ए की बराबर 3 बी प्लस ओ का होल क्यूब करना है। तो कितना 3 जीरो तो क्यू नहीं होगा, तो 3 का क्यू होगा, तो 3 बी का क्यू एक संगे करेंगे, तो 27 बी क्यू समीकरण 1 मान लेंगे। ए का क्यू, हाँ 9 का क्यू, तो 3 बी क्यू 9 सही है, समीकरण 1 मांगेंगे इसको। फिर 9 बी प्लस 1 हो तो ए के बराबर 3 बी प्लस 1 का होल क्यूब करेंगे, समीकरण 1 3 आप लोग मानकर बना लीजिए इसको। यहाँ से आप लोग उतार लीजिए, देख लीजिए, इससे हम आधा सॉल्व करा दिए हैं, इससे आधा नहीं हो पा रहा है, देख लीजिए। बहुत कोशिश की है, देखिए बात तो मैं बनाए ना। पीछे जब कल का हम कर देंगे, कल आप लोग को उसमें इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। 2 नंबर से उतारिए, क्वेश्चन नंबर 2 यही उतारना था आज की क्लास में। 1 सेकेंड रुके तो ठीक है, चलिए।
आगे बढ़ा जाए, आप लोग उतार लीजिए। हो जाएगा तो बोलिएगा। ये वाला पुलिस समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखा जाए, समझ में अच्छे से आया है, आज की क्लास आएगा। इसको हम 5 नंबर करेंगे, 4 नंबर छूट गया है। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर आप लोग घर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, रुकिए आगे दिखाते हैं। ये 4 नंबर है, आप लोग ये घर से कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से आप लोग शुरू कीजिए। हो गया था, ये वाला शुरू कीजिए। 5 नंबर डाल लीजिएगा। इससे आगे अभी उतारना है आप लोग को। इससे आगे आप लोग को उतारना है, जल्दी कंप्लीट कीजिए। ये उतारिए। चलो हम भी कुछ बार ट्राई करते हैं, ठीक है। ये हो नहीं रहा है, ठीक है। इसको हम आगे स्कोर करेंगे, ठीक है। अब आप लोग इससे आगे का समझ के होंगे तो बना लीजिएगा, नहीं तो फिर हम समझाइए करेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए 1.2 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले हम लोग उसको सुधार लें जहां पर गलती हुआ है। इसको आप लोग 5 नंबर कर लीजिए। हमारा गलती से हो गया है 4 नंबर, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? अरे तेरी उतारिए, जैसे वैसे हो गया था। अब कोई दिक्कत नहीं ना, 4 नंबर आप लोग का होमवर्क रहेगा। अब चलिए बढ़िए आगे क्लास। हाँ,
1.2 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गौरखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। 140 का गौरखंड, ठीक है। चलिए देखिएगा, 140 का हम लोग गौरखंड करते हैं। यहाँ से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। एक 140 का गौरखंड हम लोग 2 से ले जाएंगे तो 2 साते 14, क्या बचा 0, ठीक है। 2 से 35 दूनी 70, 35 से चल जाएगा ना। अब हो होगा 5 7 35। अब ये देखिए किससे नहीं जाएगा, ठीक है। आसान जी, 140 बराबर 2 गोड़े 2 गोड़े 5 गुना 7, ठीक है। अब ये दुग है तो स्क्वायर होगा ना, चलेंगे दुग के स्क्वायर 5 गुना 7, यही हम लोग का आंसर तो होना चाहिए, यही आंसर दे रहा है। कितना नंबर का, ठीक है। अब आप लोग को उतारिए। दूसरा क्या है, 156 का, दूसरा का बनाइए। चलिए अब 156 का देखिए, तो दूले 2 7 14, 1 बचा 2 8 16 हो जाएगा। दूले 2 7 दूले दूती है 6, यहाँ पर गलती हो रहा है, ठीक है। दो 39 होगा, दोनों 18 सही है। अब कितने का पढ़ा जाएगा, 13 का पढ़ा, 13 39 सही है ना।
156 दो गुणा 13 गुना 3 दो एगो है तो इसका पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर हो जाएगा। किन लोग को डाउट है अभी तक? यहाँ तक कि ये समझने ही वाली क्लास है। 9 में बताइए आप लोग गोलखंड पढ़े हैं 8 में, वही बताइए आप लोग को 10 में पढ़ना है। और जो लोग आप 9 में पढ़े हैं वो लोग 11 में पढ़ना है, और जो 10 में पढ़ेंगे वही 12 में पढ़ना है। से बोले मजाक मत लीजिए 10 का। और 325 का निकालिए। और 325 का, ठीक है। और 325 का आप लोग निकालिए। चलिए 3825 का निकालिए, हम आ रहे हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे कितना? 3825 का निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग को 3825 का पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो 3825 का, तो 3825 का कितना गया? 3 बार में ले चलते हैं तो 1275 जाएगा ना, और 3 से कट मारेगा तो 425 होगा। तो 425 जब आया तो सोचो ये 5 में भी जा सकता है। 5 से होगा 85, फिर 5 से जाएगा क्या? 17×5=85। गुड, ठीक है। यहाँ तक हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, टाइम ना वेस्ट करके, ठीक है। चलिए बनाइए, आइए हम लोग एक साथ मिलकर बनाएंगे। ठीक है,
इसको पहले हम लोग साइड में खड़ा कर, इसको पहले हम साइड में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ हो गया। अड़तीस सौ, मान लीजिए ना 3008 से 200 जाएगा, 200 नहीं 300 जाएगा, 5 जाएगा, 2 से कहाँ जाएगा, 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। और 7 ये हो जाएगा, ये कितना 5 हो जाएगा। 12 से 75 बार में, ये भी अभी 3 बार में जाएगा। 3 से कितने बार में जाएगा, 4 से 25, 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब ये जाएगा 5 से, 5 से हमको लग रहा है तो कितने बार में, 50 से। उन्नट 85 और 5 से ये कितने जाएगा, 13। आई होप कि आप लोग भी इतना कर रहे होंगे। पढ़िए यार, आप लोग बिंदास पढ़िए, तो आप लोग का स्टार्ट हुआ है। अभी आप लोग को टेलर दिखा रहे हैं, पिक्चर तो बाकी की है। इसलिए ना पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ कह रहे हैं बिंदास पढ़े। अब स्टार्ट किए हैं ना, इसलिए। अब आप लोग इसका थोड़ा बता दीजिए गुणा। कितना का, 3825 का करेंगे, ठीक है। 3825 का कितना होगा, 3 गुना 5 गुना 5 गुना बराबर 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 2 है और 5 कितने हैं, 2 है। इसको भी 5 के पावर 2 कर देंगे। 5 के पावर 2 का मतलब 5 कितने बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। और 13 का हम लोग 10 का 10 छोड़ देंगे। अब बताइए, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बोलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कंप्लेन कीजिए, इससे कोई नहीं दिक्कत है। तो समझ में आ गया। एक और एक कॉल देखा जाए मेरी तरफ से, उतार लीजिए। अब 5005 का देखेंगे। ये तो 5 से जाएगा, फिर 7 से, और 7 के बाद 11 से जाएगा। इसका तो वैसे ही आंसर है भाई, का खेला है, ठीक है। कितना, 5005 का देखेंगे, ठीक है। इसका हम लोग लघुत्तम देख लेते हैं। 5005 से पहले तो 1001, फिर जाएगा 7 से 143, और उसके जाएगा किससे, 11 से जाएगा तो 13। इसका तो 2 कोई नहीं है, उसका उतना ही आंसर हो जाएगा।
और लास्ट आप लोग का आता है 74 29 का, ये भी देख लीजिए। 74 29 का हम लोग कितना से 70 से करेंगे तो 437, ठीक है। और 19 से करेंगे तब 23 आएगा। राइट आंसर है, इसका भी कोई नहीं आया। चलिए हम लोग फटाफट 2 बना लेते हैं। चलिए पाँच और 5 का, ठीक है। तो पहले हम लोग ले चलते हैं इससे 5 से 1 0 0 1 गया, तो ठीक है। अब इसे ले चलते हैं 7 बार में 1 4 3, ठीक है। अब 11 से करेंगे, 11 से कितने बार में जाएगा 13। अगर आप जो लोग कल के शुरुआत की क्लास किए थे उन लोग को ये हम गारंटी देते हैं कि समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर गारंटी दिया जाता है, वारंटी नहीं। इसका आंसर इतना ही आया, ठीक है। अभी आप लोग को डेमो दे रहे हैं, 1 हफ्ता ये टोटल डेमो चलेगा। किसी बात आप लोग को अच्छे से पढ़ाई होगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, और जहाँ पर डाउट हो वहाँ से पूछ लीजिए। 5 नंबर क्या है 74 29, ठीक है। चौहत्तर 29, क्लियर बात रही। 74 29 पहले हम लोग इसे ले चलेंगे। पहले हम लोग इसे किससे ले चलते हैं 17 से ले चलिए, तो 17 से देखा जाए 17 दूनी 34 17 चौके 64, 4 बार में ले चलिए। 2 मिनट रुक जाइए, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। कल 2 मिनट रुक जाइए, ऐसा नहीं होगा। दो नंबर तो और आसान है, ठीक है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं। चलिए ठीक है, अब चला जाए 19 से बात करने। तो 19 कहा कि ले भाई हमको भी ले जाओ 23 बार में। तो ये देखो, ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है, ऐसे बोला जाता है हम लोग को कोचिंग में। छा जी हम सब जानते हैं कि दिया गया है a बराबर
505, बी बराबर 175 ऐसे। ये कॉन्सेप्ट है। भी देखो देखो ले रहे हैं 15 इंच का। भाई बोर्ड छोटा हो या बड़ा, पढ़ाई में देखो छोटा या बड़ा बोर्ड नहीं देखा है, जो भी मिलता है भगवान के कृपा से मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या संतुष्ट रहना चाहिए। अब आप लोग जो जो विद्यार्थी को पढ़ना है तो वो विद्यार्थी नहीं देखेंगे कि 74 इंच का है या 15 इंच का है या 21 इंच का है, ये नहीं। उन लोग बस उन लोग क्या देखेंगे, पढ़ाई, उनसे कल पढ़ाई से मतलब है। तो देखो अभी हम नहीं बता सकते किसी बात इसका असर दिखेगा, ठीक है। वही ना बोल रहे छोटा हो या बड़ा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। 17, 19 और गुना 23, आंसर 5 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या चाहेंगे, 2 हम लोग को देखा जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखा जाए आगे की ओर। खत्म हो गया ना। दो नंबर 26 और 91 का गुण, यही एचसीएफ एलसीएम दोनों ज्ञात करना है। एचसीएफ तो इजी है, 26 का 13 आएगा, और एलसीएम को दोनों को जोड़कर लिखा जाता है, मिक्सिंग किया जाता है। क्लियर सी बात तो नहीं। ये आप लोग अभी कीजिएगा कि घर पर कीजिएगा, पर देख लीजिए कितना क्वेश्चन है, कितना 7 क्वेश्चन, यहीं पर हम लोग कंप्लीट करना पड़ेगा। 26, 13 दूनी 26, 91, 13 91, दोनों में क्या मिल रहा है 13, ठीक है। फिर 2 7 13, 13 91, ठीक है। आ जाए 2 नंबर का एलसीएम निकाल दिया जाए, आगे निकालेंगे 2 नंबर ना। दो नंबर का पहले हम लोग इसका एचसीएफ देखेंगे। छब्बीस और 91 का क्लियर। आइए हम लोग निकालते हैं इसे। तो हम लोग पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में तेरह गुना 2,
13 दूना 26, ठीक है। और हम लोग अब सीधा इसमें 91 का निकालेंगे। तेरह सत्ते 91। अब एलसीएम के गुणा कर देना है 2 7 13 का, ठीक है। लिखो एलसीएम में निकालेंगे एलसीएम। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में हम लोग 2 गुने 7 गुने 13, तो गुणा कीजिएगा 13 91, 91 दूना 91 दूना कितना हुआ 282। देखिए तो सभी लोग कितना आप लोग का आ रहा है। 1 सेकेंड रुकिए। ऐसे तो हमारा हिसाब से आना चाहिए वही 182 आ रहा है ना। आप लोग को फेल नहीं होना चाहिए इसमें। गुणा भाग ये कैलकुलस है, कैलकुलस में आप लोग को तेज हो जाना है। 182 हम लोग का दो का क्या है पहला है, 2 का पहला नंबर कंप्लीट हुआ। दूसरा नंबर देखेंगे 510 और 92 का। एचसीएफ आएगा 13 दो बार आया है 13 एचसीएफ, और एलसीएम तीनों को गुणा करने पर 182। क्लियर। 92 और 110 का 510 का इसका एचसीएफ आना चाहिए 2, इसका एचसीएफ आना चाहिए, ऐसा हम बोल रहे हैं 2 आना चाहिए। इसका एचसीएफ कितना आया है इसका एचसीएफ यार 1 आया है। तो रुको कहीं ना कहीं फॉल्ट है। इसका एचसीएफ 1 कहाँ से है इसका। दो एक बार है तो 1 किया है, ठीक है। 2 बार है, ठीक है। 23 एक बार है, ठीक है। तो इसका 1 आना चाहिए, 1 होगा। और इसका 23 460 लगभग हम लोग ढेर बनाना है अभी। 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर तो हमें लोग हो गए हैं। चलिए दूसरा का बनाकर कंप्लीट कीजिए। कितने का 2 नंबर 92 और ये शॉर्ट तरीका है। आप लोग एग्जाम में बोर्ड के एग्जाम में आप लोग को लॉन्ग हो जाना है, शॉर्ट नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। ठीक है,
92, 23 दूना 46 दूना 92 आएगा ना। HCF तो निकाल दिए। HCF होगा 2 गुना कितना होगा 23, ठीक है। अब इसका हम लोग एलसीएम देखेंगे, ठीक है। ये देखो इसका HCF एक आया कि 2 कितने बार है, एक बार है। इसका HCF तो फिक्स हो गया, कितना आएगा, 1 आएगा। पर देखो एलसीएम उतना नहीं आएगा। अब एलसीएम अब हम लोग देखेंगे इसका 510 का एलसीएम करिए तो कलम है ना। चलिए 510 का एलसीएम कीजिए, हम लोग देखते हैं 510 का देखेंगे तो हमको लगता है 2 से जाएगा तो 255 हो जाएगा। फिर जाएगा 3 से का 3 7 21 75, 3 बार में 3 के पहाड़ा में 75, ठीक है। 5 के पहाड़ा में जाएगा का 25 75, 5 दूना 5 1 15 5 75 और 5 के पहाड़ा में पड़ती हैं 15, ठीक है। इसका एलसीएम तो बहुत मीठा है इसका, देखो कैसे कैसे है। 2 इसका 1 बार है, बात को समझना। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना कितना हो गया 23। हाँ यस, चलो आस्ते आस्ते पाएंगे तो अच्छा है। अब चलिए फिर से हम लोग देखेंगे। हाँ अब 2 गुने 3 गुने 3 गुने, ठीक है। 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2 गुने गया और ये 23 41,400 आया क्या, 41,400। यही आप लोग का एलसीएफ का आंसर। चलो गलती हुआ है का जी कहीं, 1 मिनट। हम लोग 3 का 1 निकाले हैं, 5 का 1 निकाले हैं और 2 का 1, ठीक है। समझो तो 2 के पावर 1 3 के पावर 1, ठीक है। 5 के पावर 1 गुना, चलिए होता है, हम लोग गुना अच्छा किए हैं, ठीक है। हम लोग को तोड़ना नहीं था। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कहाँ गलती हम लोग, ठीक है।
आंसर रॉन्ग आया है, ठीक है। आंसर हम लोग का रॉन्ग आया है। एक मिनट ये बताओ, 17 कहाँ से है? हम लोग में फॉल्ट है कि इसमें फॉल्ट है? फॉल्ट देखा जाए। गलती ठीक है, हम ही लोग में है, थोड़ा थोड़ा बहुत गलती किए हैं। हाँ ठीक है, गलती है, ठीक है, फॉल्ट है, सही है। 2 3 5 17, 17 और लास्ट में 23, क्योंकि हम लोग 92 के जब एस निकलता 23 आया था, तो 23 उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। 2 3 5 17 23, 17 हम लोग यहाँ में लिखे थे, ठीक है। सत्रह 23, ठीक है। 2 भी 1 निकल गया, 3 5 17 और 17 23, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। अब हम लोग का आंसर सटीक मिलेगा। हम लोग गलती किए थे, ठीक है। अब देखो, टू इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 7 इंटू 23। अभी गलती आ रहा है जी। अच्छा, अभी कहाँ फॉल्ट है नया? वन सेकेंड, और 5 2 3 5 17 23, ठीक है। 2 गुने 3 गुने, ठीक है। 2 3 6, 6 5 30, 30 तो हो जाए 30, 17 510 हो गया ना, और 23। हम लोग का आंसर गलत, हम लोग का बुक में आंसर, इसमें आंसर गलत दिया है। 23 460 नहीं होगा, ये आप लोग रट लिए हैं। 11 730 का जोड़िए। ओ हो 2 का स्क्वायर है ना, हम लोग स्क्वायर नहीं किए हैं, हम ही लोग गलती किए हैं। 2 का हम लोग स्क्वायर करना है, 2 कर देंगे तो हो जाएगा। अब ठीक है, अब आएगा सटीक आंसर हम लोग का। 23 460 अब आएगा। 23 400 आप लोग रट रट के आए हैं आज तक, हमको लग रहा है। ठीक है, आंसर तो जो जस्ट आया है 23 460। टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे आप सभी को समझ में आ जाएगा। डेमो के बाद
एक आके देख लीजिए डेमो कैसे हो रहा है, उसका समझ में आ जाएगा। तो हम लोग देख लीजिए 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 2 नंबर का 2 क्वेश्चन कंप्लीट और 3 आप लोग का, ये 3 नंबर ध्यान से देख लीजिए, जिसमें ये 3 नंबर 336 और 54 का आप लोग को निकाल कर होमवर्क लाना है। पर डे आप लोग को होमवर्क मिलता रहेगा, ठीक है। अगर आज की क्लास से आप संतुष्ट हुए तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहेगा और चैनल को बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। हम लोग कल तक खत्म कर देंगे इसको, ठीक है। टाइम भी ओवर हो गया है तो इसीलिए इस क्लास को रुका देते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को।